हेलो, जय हिंद माय डियर स्टूडेंट। आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं फंक्शन रिलेशन और फंक्शन को डिस्कस करने वाले हैं आपकी जो 12th बोर्ड के लिए है 2022 के लिए, जैसे यूपी बोर्ड होगा, आईसीएसई या सीबीएसई, आप किसी भी बोर्ड से हो। तो आज जो हम फंक्शन चैप्टर और रिलेशन के भी कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जिसमें आपके सामने ये क्वेश्चन गिवन है। एक क्वेश्चन ये दे रखा है, fx = 2x + 3 प्रूव दैट 1 फंक्शन। बताइए कि ये फंक्शन इसे हमें प्रूव करना है कि 1 होगा। और दूसरा क्वेश्चन एक हमारे पास ये दिया, fx = x² f सच दैट रिलेटेड टू R में रियल नंबर टू रियल नंबर। तो आपको बताना होगा, इसमें मैंने लिखा नहीं है, आपको इसमें प्रूव करना होगा ये मैनी 1 है कि 1 है कि ऑन2 है कि इनटू है, आपको इसमें बताना होगा ये फंक्शन कैसा है। और ये क्वेश्चन जो डोमेन से शायद ये क्लास यूपी बोर्ड से देखा जाए तो ये एनसीईआरटी पैटर्न से हटा दिया। क्लास 12th 11th में दे रखा, डोमेन का कोई भी टॉपिक जो है क्लास 12th की बुक में नहीं हो, लेकिन एक बार आपके एग्जाम में ये पूछा जा चुका है कि डोमेन किसी फंक्शन की कैसे। आप 11th में तो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, फंक्शन चैप्टर में डोमेन रेंज का बहुत बड़ा रोल होता है और ये जो टॉपिक होते हैं पूछे जाते हैं। तो आप लोग इसको अच्छे से देखिएगा, इस क्लास को एंड तक देखना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो हम लोग देखते हैं आज हमारा चैप्टर क्या है। हमारा जो क्वेश्चन कह रहा है एफ, देखो हमारे पास एक क्वेश्चन दिया, fx = क्या दिया हुआ, ध्यान से देखिएगा, fx = 2x। ये सभी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन और सभी के सभी एनसीईआरटी से लिए गए क्वेश्चंस हैं। तो आप देखिए, fx = 2x + 3 हमें प्रूव करना है कि ये फंक्शन 1 होगा। अब हम फंक्शन को प्रूव कर 1 फंक्शन कैसे प्रूव करते हैं, तो आपने पढ़ रखा, जैसे पहले आप समझिए, आपको मैं समझा भी दूंगा। इसका कॉन्सेप्ट आपको पता होना बहुत जरूरी है। जब तक आप इसका कॉन्सेप्ट नहीं सीखेंगे तब तक इन क्वेश्चंस को आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो लड़के हैं इसी चैप्टर में गच्चा खा जाते हैं, क्योंकि बहुत लड़के इसको पढ़ते नहीं, क्योंकि उनको ये बहुत ज़्यादा टफ लगता है। पर ये टफ चैप्टर बिल्कुल भी, आप एक बार ध्यान से इसको समझिएगा तो आपको एक जो होगा समझ में आ जाएगा। तो देखिए फंक्शन क्या होता है, जैसे मैंने एक फंक्शन ले लिया, जैसे यही मान लिया फंक्शन दिया, जैसे मान लिया ये क्या हो गया x और ये क्या हो गया y, ठीक। इसको हम लोग क्या कहते हैं, डोमेन, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, कोडोमेन। डोमेन का मतलब बेटा प्रांत होता है और कोडोमेन का मतलब होता है सह प्रांत। और अब देखिएगा, हमने अगर यहां पर x की वैल्यू रखने पर, मतलब कि x की वैल्यू यदि हम रखें और जो रिजल्ट आएगा उसको हम लोग y में रखेंगे। मान लिया हमने x = रियल टू रियल है, x = मैंने कितना रख लिया, 1 लिख लिया। x = हमने बेटा क्या किया, 1 रख दिया 1। x = जब हमने 1 रखा तो यहां पर कितना आ गया भाई, इसकी जगह पर रखेंगे f1 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 + 3 5 आ जाएगा। तो देखा 1 रखने पर कितना आ गया, 5। तो इसका रिलेशन इससे हो गया, ठीक। अब दूसरा देखा आपने, x = आपने 2 रखा, तब देखा f2, x की जगह पर हम जो है 2 रख रहे हैं, तब हमें y जो है रिजल्ट मिल रहा है। तो आपने इसकी जगह पर रखा कि 4 7 आ गया, मतलब 2 रखने पर यहाँ पर कितना आ गया, 7 आ गया। इस प्रकार से जो है हम रखते जा रहे हैं। अच्छा, आप यहाँ पर -1 रख लीजिए, fx = -1 रखा, तब आपके सामने कितना रिजल्ट आ गया, तब आपके सामने 1 आ गया। मतलब -1 रखने पर कितना आ गया, 1 आ गया। ये इस प्रकार से हम लोग जो देखते हैं, तो ये हमारी क्या होगी, कोड डोमेन होगा। और ये जो ये निकल रहे हैं, जो y में ये निकल रहे हैं, जिनसे इनके पेयर बन रहे हैं, तो इसका मतलब ये क्या हो गई, ये हो गई रेंज हमारी। fx जो है हमारी क्या है, यहाँ पर रेंज बताता है, जो रियल टू रियल, ये क्या होती है, रेंज। रेंज को हिंदी में कहते हैं प्रास। ये जो है बेटा, ये जो निकल के आ रही है इसको हम लोग रेंज कहते हैं, ये जो वैल्यू निकल के आ रही है। यदि इसमें कोई, अब मान लिया ये हमारी रेंज होगी, इसीलिए कहा गया है बेटा, जो कोडोमेन होती है, क्या होती है, ये पॉइंट याद कर लेना, कोडोमेन जो होती है सबसेट होती है रेंज की। कोडोमेन जो बेटा सबसेट होती है रेंज की, क्योंकि कोडोमेन में जितने रेंज के जितने भी एलिमेंट होंगे वो कोडोमेन के अंदर से ही लिए गए होंगे। आपने इतना समझ लिया। आपने देखा कि इसकी जो वो इमेज है, x की जो इमेज है y वाले में हमेशा सिंगल 1 रखा तो 5 बने, 2 रखा तो 7 बने, -1 रखा तो 1 बने। इसका मतलब एक एलिमेंट जो है एक ही से पेयर बना रहा है, तो इसका मतलब ये फंक्शन क्या हो गया, 1 हो गया। अब आप समझ गए होंगे 1 फंक्शन कैसे। ये तो एक हमने इस प्रकार। अब इसको हम लोग प्रूफ कैसे करेंगे, कि जो आपके इंटर बेस्ड एग्जाम में पूछा जाता है कि इसे हम लोग प्रूफ, आपने देखा एक एलिमेंट का एक से पेयर, तो ये हो गया 1 फंक्शन। एक का एक से बना तो ये कौन सा हो गया, 1 हो गया। अब आपसे पूछ रहा है कि इसकी जो हमें 1 प्रूफ कैसे करेंगे, तो जो इसका प्रूफ करने का फंडा है, जो आपकी बुक्स में बहुत ज़्यादा दिया होता है, कैसे करते हैं प्रूफ किसी फंक्शन को, ये फंक्शन 1 है। तो 1 प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, fx1 = fx2।
इस प्रकार से हम लोग प्रूव करें, मतलब x1 इज इक्वल टू यदि x2 आ जाता है तो समझ लेना ये फंक्शन क्या होगा, 1 1 होगा। आप रखिए आपके सामने जो फंक्शन दिया हुआ था ये ग्राफिक, ये मतलब कि एक जो है आपका मेथड है प्रूव करने का fx1। पहले आपके सामने जो fx इज इक्वल टू क्या दिया हुआ था, आप इसको देखिएगा 2x + 3 दिया हुआ था। आपको ये प्रूव करना है कि ये फंक्शन 1 1 होगा, तो आपने लिखा कि हम इसमें रखेंगे x1। भाई fx1 किया तो कितना आ गया, 2x1 + 3 आ गया। जैसे हम लोग यहाँ पर लिख रहे थे 1 लिख रहे थे तो यहाँ पर 5 आ रहा था, ऐसे हमने x1 रखा तो ये आ जाएगा रियल। और fx2 जब रख देंगे तब क्या आ जाएगा, 2x2 + 3 आ जाएगा। अब क्या कर देना, हमें इन दोनों को क्या कर देना, इक्वल कर देना, तभी तो x1 इज इक्वल टू x2 आएगा। अब हम क्या करेंगे, fx1 इज इक्वल टू fx2 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 2x1 + 3 इज इक्वल टू 2x2 + 3। अब बेटा 3 को इस तरफ लाए, ये कट जाएगा। अब क्या बचेगा आपके पास, 2x1 इज इक्वल टू 2x2, 2 कट गया, x1 इज इक्वल टू कितना निकल के आ गया, x2 आ गया। आपने देखा, अब देखा x1 इज इक्वल टू x2 आ गया, इसका मतलब ये जो फंक्शन होगा 1 1 फंक्शन होगा, मतलब कि एकैकी फलन होगा। अब पता होगा हिंदी में इसको कहते हैं एकैकी फलन। आप लोग ध्यान से इसको समझना, एक एक कौन से, अब आपको कोई भी इस टाइप का क्वेश्चन मिल जाए आप बहुत आसानी से जो है कर पाएंगे। तो आपने देखा कि x1 इज इक्वल टू x2 प्रूफ हो गया। ये हो गया हमारा प्रूफ करने का मैटर। आप इस तरीके से भी एग्जामिनर को दिखा सकते हैं, आपको जरूर नंबर देगा अगर एग्जामिनर समझदार हो। क्योंकि यूपी बोर्ड में क्या होता है बेटा कि एग्जामिनर पता लगा हिंदी का एग्जामिनर जो है इंग्लिश की बुक, हिंदी का जो एग्जामिनर है आपकी मैथ की कॉपी चेक करेगा तो नंबर वो बहुत उल्टे सीधे थे। पता लगा कॉलेज में 300 लड़के हैं, सभी के मैथ में 72 नंबर, चाहे वो पढ़ने में अच्छा हो या ना हो। इस प्रकार से यूपी बोर्ड में नंबर मिलते हैं। आप लोग इस ध्यान, इसलिए थोड़ा अच्छे से मेहनत करके उम्मीद करना कि जो एग्जामिनर है मैथ का ही कॉपी चेक करें, मैथ वाला एग्जामिनर जो है मैथ की ही कॉपी चेक करें। तो आपने देखा कोडोमेन जो होती है सबसेट होती है। अब मैं सबसेट के अंदर नहीं जाऊंगा, सबसेट क्या होता है जैसे आपने देखा, बता देता हूँ सबसेट होता क्या। आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा। सबसेट जो होता है बेटा, जैसे ए में 5 एलिमेंट है और बी में कितने एलिमेंट है, 7 एलिमेंट है, लेकिन जो ए के एलिमेंट है बी में कुछ मिलते जुलते हैं। ए के एलिमेंट जो है बी के जो 7 है, जो बी में से ए में दिया 1 2 3 तो बी में भी दिया है 1 2 3, तो इसका मतलब हुआ 1 2 3 4 5 करके दिया, तो इसका मतलब बी सबसेट है ए का। इस प्रकार से उप समुच्चय को फाइंड करते हैं। तो हम यहाँ पर ज़्यादा नहीं बताएंगे, आपको मैंने इतना बता दिया, कोडोमेन बता दिया, रेंज बता दी कैसे ये हो गई कोडोमेन, यही होती है रेंज। अब आपसे अगर इसमें पूछ ले, ये हमारा पहले एक ये क्वेश्चन समझा, आपको हम समझा देते हैं मैनी वन क्या होता है फंक्शन। आपके सामने दिया हुआ fx इज इक्वल टू x स्क्वायर f सच दैट r2r। आपको इसमें प्रूव करना है कि यह फंक्शन मैनी वन होगा। क्या प्रूव करना है, मैनी वन। मैनी वन को हिंदी में कहते हैं बहु एकैकी। तो आप देखिएगा इसको हम किस एक तो इसकी होती है ग्राफिकल अप्रोच से भी आप इसको प्रूव कर सकते हैं, जो कि आप कंपटीशन, जैसे मैं इंडिया की जब मैथ पढ़ाता तो उसमें अक्सर ग्राफ के द्वारा ही बता देता हूं कि फंक्शन 1 1 होगा कि मैनी वन होगा कि 1 1 होगा, मैं ग्राफ के द्वारा बहुत आसानी से बता देता हूं। तो आपने देखा एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, आपको मैं ग्राफ के द्वारा समझा रहा हूँ पहले कैसे हो, ताकि आपका थोड़ा माइंड फिट हो जाए। ये तो बहुत आसान है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। आपने देखा ये पैराबोला का समीकरण दिया हुआ है, तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का वाई इज इक्वल टू 4a दिया हुआ है, तो आपने देखा इसका ग्राफ इस प्रकार से बनेगा। अब आपने देखा ये होती है एक्स एक्सिस, ये होती है वाई एक्सिस। यदि कोई लाइन, जैसे एक ग्राफ बन गया हमारा, यदि कोई भी लाइन इसको मतलब एक्स एक्स के पैरेलल कोई भी लाइन खींची जाए, मान लिया हमने ये लाइन एक्स एक्स के पैरेलल खींच दी, अगर ये इस ग्राफ को 2 बिंदुओं पर कट करेगी, मतलब 2 पॉइंट पर कट करेगी, तो इसका मतलब ये होगा मैनी वन फंक्शन। अगर यही लाइन जो है एक बिंदु पर कट करे तो इसका मतलब ये कौन सा फंक्शन हो जाएगा, 1 1। जैसे आपको पता होगा लॉग एक्स का ग्राफ कैसे बनता है, ऐसे बनता है, तो ये कैसे बने, ऐसे एक ही जगह पर कट करेगी, तो ये क्या हो जाएगा, 1 1 फंक्शन हो जाएगा। हाँ, ये फंक्शन, ये ऑलवेज फंक्शन मैनी वन होगा। अब देखिए इसको हम प्रूव कैसे करेंगे मैनी वन फंक्शन को, जो इसकी ग्राफ वाली जो आपके बुक में दी होती है, जो इंटर बेस्ड पर होती है, उसको हम कैसे प्रूव करेंगे। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर दिया हुआ, तो आपको मैं इसी मेथड पर पहले बताऊंगा, फिर दूसरा मेथड ये बताऊंगा। देखा आपने इसको ले लिया x और इसको ले लिया y, आपने क्या किया, एफ एक्स इसमें क्या प्रूव रखना है, नंबर रियल टू रियल डिफाइंड होना चाहिए। आपने इसमें 1 रखा, f1, तो कितना आ गया, 1 आ गया। यहां पर 1 रखने पर यहां पर क्या आ गया, 1, तो मतलब 1 से 1 रिलेटेड। अब अच्छा इसमें -1 रख दो, f -1, तब क्या आ गया, फिर भी 1 आ गया, मतलब कि -1 जो रखा हमने उसकी भी इमेज कितनी आ गई, 1 ही आ गई। अब हम लोग 2 रख देते हैं इसमें,
तब कितना आ गया 4, मतलब 2 रखने पर कितना आ गया बेटा 4 आ गया। जब हमने 2 रखा तो यहां पर आ गया 4। अब आप देखिएगा इसको हम क्या कर सकते हैं, 2 रखा तो 4 आ गया, तो इसका मतलब ये हो गया। अब हम लोगों ने यहाँ पर -2 रख दिया, f -2 लिखा, तो यहाँ पर इसका स्क्वायर करेंगे फिर 4 आ गया, तो मतलब -2 की भी 4 आ गया, क्योंकि उसने बोल रखा है रियल ही नंबर रखना है। रियल नंबर क्या होता है, -∞ से लेकर +∞ तक। आपने इतना कर लिया। अब आपने देखा कि इसकी जो इमेज है डबल डबल बन रही, मतलब 1 की जो इमेज है, मतलब देखा यहाँ के जो 2 एलिमेंट हैं तो इसकी एक ही इमेज बन रही है, मतलब कि जैसे 1 रखा -1 की एक ही इमेज आ रही है, बिल्कुल सेम इमेज आ रही है, 1 1 2 और -2 की सेम इमेज आ रही 4 पर। तो इसका मतलब ये फंक्शन होगा, ये जो फंक्शन है मैनी वन है। यहीं पर मैंने आपको बताया था कि ये जो ग्राफ है, कि जो ग्राफ 2 जगह पर कट करेगा तो ये क्या होगा, मैनी वन हो जाए। इसी प्रकार से इसकी जो 2 इमेजेस बन रही हैं। तो आपने इतना समझ लिया। अब इसको हम प्रूफ कैसे करेंगे, इसको हमें जो प्रूफ करने का इसका मेन मेथड है, यहाँ पर देखिएगा, इन क्वेश्चंस को मैं बात को कराऊंगा कि मैनी वन को हम प्रूफ कैसे करते हैं। ये क्वेश्चन आपका दिया, इसको आप यहाँ पर देखें, इसको मैं अभी बता रहा हूँ कैसे होगा। अब इसको हम प्रूफ कैसे करेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें भी क्या रखेंगे, x1 और x2 रखेंगे। कैसे बेटा, f(x1) = f(x2) करेंगे। यदि x1 और x2 क्या आ जाए, डज नॉट इक्वल टू हो जाए, क्या हो जाए, डज नॉट, x1 x2 जो है बराबर ना है, तो इसका मतलब ये फंक्शन क्या होगा, मैनी वन होगा। आपको यही प्रूफ करके लाना है। आप रखिए, इसमें आपने रखा पहली बार f(x1) तो कितना आ गया x1², f(x2) रखा तो कितना आ गया x2²। अब आप इसमें क्या करेंगे, इन दोनों को बराबर कर दीजिए, x1² = x2²। अब आप इसको डायरेक्ट मत हल करना। अब क्या करेंगे, x1² - x2² आ जाएगा, इसको 0 आ जाएगा। अब ये फार्मूला बन गया x1 - x, तो x1 = कितना आ गया, x2 आ गया, और x1 = -x2 आ गया। तो इसका मतलब हुआ कि इसमें भी 2 में, मतलब कि x1 = x1 x2 तो आ ही रहा है, लेकिन एक ये भी आ रहा है x1 = -x2, जो कि डज नॉट इक्वल टू है x1 के। तो इसका मतलब ये जो फंक्शन होगा मैनी वन फंक्शन, x1 = -x2, इसका मतलब बेटा ये हुआ, ये फंक्शन जो होगा मैनी वन फंक्शन होगा। अब आपसे एक और पूछ लेता कि बताइए ये फंक्शन इनटू होगा कि ऑनटू होगा, ये भी मैं बता रहा हूँ दूसरे सप्ताह का। आप इसको नोट करिएगा, मैनी वन और 1 1 फंक्शन समझ में। अब इनटू और ऑनटू बचा है, वो भी मैं आपको समझा दे रहा हूँ कैसे होता, जो कि आपसे एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में यहाँ से जरूर पूछा जाएगा। तो आप इसको पहले नोट करिए और समझिए, और जो ना आता हो कमेंट करके बता देना, या फिर मेरा टेलीग्राम चैनल UPSC इंडिया टारगेट 2022 ज्वाइन कर लेना, जिसमें 78 सब्सक्राइबर है। तो आप वहाँ पर ज्वाइन करना, तो वहाँ पर जो है आपको मैं PDF डाल दूंगा इसकी, तो आप इसको अच्छे से सॉल्व करिएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखा, सो दैट द मॉडुलर फंक्शन f जो है r से r गिवन डिफाइंड है, r रियल टू रियल नंबर गिवन बाय f(x) mod x इज नाइदर 1 1 नॉर ऑनटू। अब ये इनटू और ऑनटू पर आपका क्वेश्चन है, तो आप इसको पहले नोट कर लीजिए, फिर आपको मैं आगे इसको समझाता हूँ ये कैसे होगा। तो आप लोग देखिए, आपको मैंने मैनी वन और 1 1 फंक्शन फाइंड करना बता दिया है। अब आपसे पूछ लेता है इनटू और ऑनटू कैसे फाइंड करते हैं। तो बात करते हैं इनटू की, ऑनटू की कैसे फाइंड करते हैं। अच्छा तक हिंदी में से ऑनटू, ऑनटू फंक्शन हम लोग कैसे फाइंड करते हैं। ऑनटू फंक्शन बेटा हम लोग इस ऐसे फाइंड करें, जैसे आपके सामने देखा ये डोमेन थी, ये कोडोमेन थी। यदि आपकी जो कोडोमेन है, क्या हो जाए बेटा, कोडोमेन का मतलब सह प्रांत आपके रेंज के इक्वल होनी चाहिए। इसका मतलब ये हुआ, तब फंक्शन होगा आपका ऑनटू। ये कंडीशन होना बहुत जरूरी है। आपकी जो सह प्रांत है, ये वाला है कोडोमेन, जो ये क्या आपकी निकली है, रेंज निकली है। मतलब आप अभी रेंज, और जैसे आपके सामने कोई ये दिया है, ये आपकी डोमेन है, ये आपकी रेंज है। आपकी ये क्या है, कोडोमेन, और जिससे क्या कहते हैं बेटा, डोमेन। और इसमें जितने भी जैसे f(x) = दिया, अगर यहाँ पर जो रिजल्ट y आ जाएगा, ये जो y आएगा ना आपका, ये आपका क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगी। और यहाँ पर 1 2 3 बचे होंगे, ये आपके कोडोमेन के एलिमेंट है। इसीलिए कहा गया है जो बेटा कोडोमेन होती है, सबसेट होती है रेंज की। तो आपने देखा कि कोडोमेन = होनी चाहिए रेंज का, तभी फंक्शन आएगा आपका ऑनटू फंक्शन। जब कोडोमेन जो होगी रेंज के इक्वल होगी, तभी फंक्शन आपका ऑनटू होगा। आप समझ में आ गया होगा आपको। जैसे आपके सामने यहाँ पर क्या दिया होता है, ये आपके सामने दी हुई थी R to R डिफाइंड है, मतलब ये आपके सामने रेंज दी हुई थी। तो आपने देखा कि अगर हम इसमें कोई भी वैल्यू रखते हैं, क्या कभी भी यहाँ पर -1 आ सकता है। आप रख के देखिए, आपने यहाँ पर लिख दिया
बताइए क्या कभी भी यहाँ पर -1 आ सकता है? आप ये हमको बताइए। तो आपने लिखा 2x = +3, तो आपने देखा इसमें अगर हम रख दें तो यहाँ पर -1 आ सकता है। क्या रख दें यहाँ पर? अगर हम यहाँ पर -2 रख दें तो यहाँ पर -1 आ जाएगा। लगभग इसके जो होंगे सभी सिंगल के सिंगल ही पेयर बनते जाएंगे, कभी भी जो पेयर होगा रिपीट नहीं होगा और कभी भी कोई भी एलिमेंट आपका छूटेगा नहीं। तो आपने देखा ये फंक्शन जो होगा मैनी 1 1 ऑन 2 हो जाएगा। अब दूसरी बात आपकी आती है कि इसको हम प्रूव कैसे करेंगे कि ये 1 1 ऑन 2 होगा। अब इनटू हम इसे कैसे प्रूव करें, ये फंक्शन इनटू ना हो। कि ये जो फंक्शन है आपका इनटू ना हो, आप इसको प्रूव कैसे करेंगे? तो बेटा इनटू प्रूव करने का कोई भी मेथड नहीं है, बस आप इसको प्रूव कर दीजिए। फंक्शन ऑन 2 नहीं है तो आप इसको प्रूव कर देंगे ये फंक्शन इनटू भी नहीं होगा। अगर वो फंक्शन ऑन 2 नहीं तो इसका मतलब आपको पता चल जाएगा ये फंक्शन जो होगा आपका इनटू ही होगा, ना कि ऑन 2 होगा। तो आपको ऑन 2 प्रूव करने के लिए कुछ आपको ऑन 2 प्रूव करने में ये बात देखना है कि इसमें जो है जो ये लिखा होता है R2R डिफाइंड है फंक्शन, इसमें कोई भी एलिमेंट बचना नहीं चाहिए, ना इसमें बचना चाहिए। और सभी की इमेज जो होती है सिंगल बननी चाहिए और को डोमेन जो है रेंज के इक्वल हो, तभी फंक्शन क्या होगा वह। अभी आपको मैं एक और दो एग्जाम्पल कराऊंगा तब आपको समझ में आ जाएगा को डोमेन मैनी 1 और 1 1 और ऑन 2 इनटू सब समझ में। अभी जब एग्जाम्पल कराऊंगा तब आपको समझ में आ जाएगा ये क्वेश्चन। अब अगला देखिए, अगर आपको इसमें पूछ लीजिए मैनी 1 आपका फंक्शन आपने प्रूव किया, अभी ये आपसे पूछ लीजिए 1 1 ऑन 2 होगा या इनटू होगा, तो आप क्या इसका जवाब देंगे? आपके जो था R2R डिफाइन था आपका फंक्शन, आपके सामने वैल्यू ये इमेजेस थी, प्री इमेजेस डबल बन रही थी। तो अब डबल तो बन नहीं है, पर आप ये देखिए क्या कभी भी इसमें -1 यहाँ पर आ सकता है? जैसे आपने यहाँ पर रखा 1 R2, मतलब कि जो उसने कहा था R2R का मतलब होता है जो बेटा डोमेन है वो भी R होनी चाहिए और जो कोडोमेन है वो भी R ही होनी चाहिए। R का मतलब रियल नंबर होना चाहिए कोई, यहाँ पर भी रियल नंबर होना चाहिए और यहाँ पर भी रियल नंबर होना चाहिए। इसीलिए लिखा आप सच दैट R2R डिफाइंड है हमारा फंक्शन। जैसे हमने यहाँ पर रखा रियल नंबर -3, तो यहाँ पर क्या आएगा 9 है। कभी भी माइनस की वैल्यू यहाँ पर नहीं आ सकती। इसका मतलब हमारे जो हो गए कुछ, जैसा यहाँ पर लिखा होगा -1 -2 -3, इनसे हमारा कभी भी पेयर नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ इस वाले y वाले में जो इसका रिजल्ट आ रहा, आउटपुट आ रहा है, इसमें कभी भी इसकी जो हो गई पेयर नहीं बनेगी, ये कभी भी इसकी इमेज नहीं हो सकती हैं। -3 माइनस का कोई भी नंबर इसका जो होगा प्री इमेज नहीं हो सकती, क्योंकि ये एक सम फलन है, आपका x² दे रखा है। तो इसका मतलब ये फंक्शन क्या हो गया ऑन 2 फंक्शन हो गया। इसमें प्रूफ करने वाला कुछ है ही नहीं, आप इसको सिर्फ ऐसे ही दिखा सकते हैं। इसमें प्रूफ करने के लिए कुछ आपसे पूछे, आप सीधा लिख दीजिए कि इसमें जो होंगे इसकी जो डोमेन होगी, इस सीधा रिजल्ट लिखा करिए, जो इस वाले फंक्शन की को डोमेन होगी बेटा, को डोमेन, इसी को तो हम लोग को डोमेन बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं, जो पेयर बनने हैं, ये हमारी रेंज है। को डोमेन जो होगी रेंज के इक्वल नहीं होगी, इसीलिए फंक्शन जो होगा आपका इनटू फंक्शन हो जाएगा, ना कि ऑन2 फंक्शन। ये कौन सा फंक्शन हो जाएगा आपका? इनटू फंक्शन हो जाएगा, ना कि ऑन2 होगा। ऑन2 की में ये कंडीशन होती है कि जो को डोमेन होनी चाहिए आपकी रेंज की इक्वल होनी चाहिए। ये चैप्टर आप सभी को टफ लगता है, पर ये टफ चैप्टर नहीं है। आप एक बार इसको ध्यान से समझिएगा, आप इसको बता दें। ये जो फंक्शन आपसे पूछा तो आप क्या करेंगे, ये फंक्शन जो फंक्शन दिया हुआ था इनटू फंक्शन दिया हुआ था, ये वाला जो फंक्शन दिया हुआ था क्या दिया हुआ था, ऑन2 फंक्शन दिया हुआ था। आपके सामने एक क्वेश्चन गिवन है, इसी प्रकार से हम इसको भी आपको प्रूव करके दिखाते हैं क्वेश्चन हमारा क्या पूछना चाह रहा है। तो आपने देखा इस क्वेश्चन को, सो दैट द मॉडुलस फंक्शन f डिफाइंड है R2R से, गिवन बाय fx इक्वल टू mod x इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन2 में प्रूव करना कि ना तो वो एकाकी फलन हो ना ही आच्छादक हो। आपको ये प्रूव करके देना, हिंदी वाले समझे। उन्होंने कहा कि आप दर्शाइए कि एक जो मॉडुलस का फंक्शन दिया, मतलब मापांक दिया हुआ fx इक्वल टू mod x, आपके सामने एक फंक्शन ये दिया हुआ है और डिफाइंड कैसे है R2R, मतलब रियल नंबर से रियल नंबर। रियल नंबर को हिंदी में कहते हैं वास्तविक संख्या, जो कि आपको पढ़ने में बहुत टफ। ये इस चैप्टर को आप इंग्लिश में पढ़िएगा, क्योंकि हिंदी में वर्ड बहुत ज़्यादा टफ पड़ जाते हैं। fx इक्वल टू mod x इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन2, इसका मतलब ना तो फंक्शन एकाकी है ना ही आच्छादक है। आप इसको कैसे प्रूव करेंगे? तो आपके सामने जो कंडीशन दे रखी थी आप देखिएगा, हम बोर्ड को थोड़ा साफ करते हैं था। तो आप इसको कैसे करेंगे, fx इक्वल टू दिया है mod x। पहले आप इसकी ग्राफिकल अप्रोच समझिएगा कि mod x का जो ग्राफ कैसे बनता है, ऐसे बनता है। अभी मैंने आपको बताया कि कभी भी एक्स एक्सिस की जो लाइन हम पैरेलल ड्रा कर दें, एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइन ड्रा कर दे, यदि वो 2 पॉइंट पर कट करेगी तो कौन सा फंक्शन होगा, मैनी 1 फंक्शन। यदि 1 पॉइंट पर कट करे तो इसका मतलब वो 1 1 फंक्शन होगा।
तो आपने ऐसे लाइन ड्रा कर दी तो किस पॉइंट पर कट कर रहा था, 2 पॉइंट पर देखिए कट कर रहा। मैंने एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस होती है, ये वाई एक्सिस होती है, लाइन ड्रा की 2 पॉइंट पर कट कर रही, तो इसका मतलब ये फंक्शन कौन सा हो गया, -1 हो गया। आपने ऐसे भी प्रूव कर दिया, ये आप दिखा सकते हैं प्रूव कर कर। अब आपके सामने दिया है मॉड एक्स, तो आप जैसे बना लिया मैंने ये क्या एफ एक्स और ये वाई, ये एक्स और ये वाई। हमने यहाँ पर क्या फंक्शन जो हमारा डिफाइंड था, कहाँ से कहाँ डिफाइंड था, आर से आर, मतलब रियल टू रियल नंबर। रियल नंबर क्या होते हैं, -∞ से लेकर +∞ तक। आपने यहाँ पर बेटा क्या करिए, -1 रख दीजिए। एक्स की जगह पर मान लिया हमने 1 रखा, यहाँ पर क्या किया x1 नहीं सॉरी बेटा 1 रख दिया, ठीक। और यहाँ पर हमने क्या रखा, तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 1 रखने पर 1 आ गया, ठीक। अगर हम यहाँ पर -1 रख दें, f -1, तो आपको पता होगा मॉड कभी भी जो होता है ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू देगा। कैसे, -1 रखा तो ये मॉड के अंदर कोई भी वैल्यू नेगेटिव 1 आ गई। मॉड कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं देता है। तो आपने देखा 1 और 1 कितनी आ गए, 1, -1 रखा तब भी ये कितना आ गया, 1 रखा। इसी प्रकार से हम लोग इसमें -2 रखेंगे तो ये कितना आएगा, 2 आएगा। और यहाँ पर 2 प्लस का रखेंगे तब भी 2 आएगा, तब भी क्या आएगा, 2 आएगा, ठीक। तो आपने देखा ये डबल डबल लिखने की कोई जरूरत नहीं है, आप सिंगल सिंगल बार लिखिएगा। तो देखा है 1 की इमेज ये 1 नहीं है, इसकी इमेज ये 1 नहीं है। तो आपने देखा इस तरफ जो है इमेज डबल डबल बन है, मतलब -2 की भी 2 बने, इसका मतलब ये -1 हो गया। जो इमेज है रिपीट हो रही है, जैसे -2 की भी 2 आ रही है, +2 की भी 2 आ रही है। एक बात आप लोग और याद रखना, जो मॉड होता है x से जब 0 से बड़ा होगा तब तो पॉजिटिव होगा, 0 से जब छोटा होगा लेस देन होगा तो निगेटिव होगा। आप ये भी याद कर लीजिए। आपने ये देखा, ये हमारी क्या होती है, डोमेन होती है, ये क्या होती है, कोडोमेन होती है। तो आपको ये प्रूव करना था, ये बताइए फंक्शन 1 1, और आपने प्रूव तो इसको ग्राफ के द्वारा, क्योंकि लाइन जो है जो 2 जगह पर कट कर रहे हैं, इसलिए जो फंक्शन होगा -1 होगा। आप इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं, ग्राफिकल अप्रोच वहां पर समझा सकते हैं। आपको मैंने एक x1 और x2 वाला मेथड समझाया। आप ये जरूरी नहीं कि वहां पर x1 और x2 को ही लीजिए, आप कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं, -1 +1 ले लीजिए, 1 1 ले लीजिए, कोई भी आप रियल नंबर ले सकते हैं। ये जरूरी नहीं कि आपकी कोई x1 x2 लीजिए, आप कोई भी नंबर लेकर यहाँ पर दिखा सकते हैं। चाहे आप -1 लेकर दिखा दीजिए, चाहे जैसे मैंने यहाँ पर -1 लेकर दिखा दिया कि जो फंक्शन होगा ये फंक्शन -1 होगा। अब आपसे पूछा क्या फंक्शन ये ऑनटू होगा। अब ऑनटू प्रूव करने के लिए मैंने क्या बताया था आपको कंडीशन, जो कोडोमेन हो, क्या हो, कोडोमेन हो, जो रेंज के इक्वल होनी चाहिए। अभी अभी मैंने आपको ये बताया है। तो आपने देखा कि कोडोमेन, इसको अच्छे से पढ़िएगा, मैं बिल्कुल धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ, बहुत थोड़ा स्पीड में जरूर चल रहा हूँ, पर आपको मैं एक एक पॉइंट बता रहा हूँ। कोडोमेन जो होनी चाहिए रेंज के इक्वल होनी चाहिए। तो आपने देखा कोडोमेन रेंज के इक्वल होनी चाहिए। तो यहाँ पर आप देखिए क्या फंक्शन था, रियल, मतलब जो हमारी उसने कोडोमेन बता रखी थी कि रियल नंबर हो। तो आपने देखा कोडोमेन में जो हमारे एलिमेंट आ रहे हैं ऑलवेज पॉजिटिव नंबर आ रहे हैं। भाई 1 आ रहा, 2 आ रहा, कोई भी -3 रख देंगे तो यहाँ पर 3 आएगा, प्लस का हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव ही नंबर आएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें जो निगेटिव वाले नंबर होंगे वो छूटते चले जाएंगे। जैसे इसमें -1 भी लिखा होगा, -2 भी लिखा होगा, -3 भी लिखा होगा। आर में कोई भी आप यहाँ पर -∞ से लेकर +∞ की वैल्यू रखेंगे, और फिर जो आउटपुट मिलेगा वो भी हमें -∞ से +∞ तक ही मिलना चाहिए। हमारा ये R2R का मतलब, पर यहाँ पर मिल क्या रहा है, इन्फिनिटी, मतलब प्लस के ही नंबर बन रहे हैं। रियल जो है, रियल वैल्यू हमेशा हमें क्या मिल रही है, प्लस की ही मिल रही है। जैसे 1 2 3 4 5 6 ऐसी ही वैल्यू हमें मिलेंगी। तो आप देखिएगा -1 2 -3 इस प्रकार से हमारा मिलता हुआ चला जा रहा है। तो ये वाली वैल्यू हमें नहीं मिलेंगे, -1 -2 -3। इसका मतलब जो हुआ, कोडोमेन जो होगा डज नॉट इक्वल टू रेंज के हो जाएगा। जो रेंज क्या होती है हमारी, जो मिल रही है हमारी रेंज हो जाएगी। जो पॉजिटिव वाले नंबर आएंगे ना, जिससे हमने यहाँ पर -1 रख दिया, वो यहाँ पर 1 हो गया, तो क्या हो गया, ये पॉजिटिव जो नंबर आएंगे ये हमारी सारी की सारी रेंज होंगी। जो निगेटिव वाले नंबर बचते जाएंगे वो हमारे सब कोडोमेन, इसीलिए कहते हैं कोडोमेन जो सबसेट होती है रेंज के। अगर ना समझ में आए कमेंट करके बताना, ये टॉपिक हमें नहीं समझ में आया, फिर से इसको बताऊंगा। कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज। वीडियो को पीछे कर देखना, आपको वैसे भी समझ में आ जाएगा। कोडोमेन डज नॉट इक्वल टू रेंज के है, तो आप इसको सीधा बता दें, फंक्शन जो होगा आपका इनटू फंक्शन होगा। इनटू प्रूव करने का कोई भी मेथड नहीं, आप प्रूव कर दीजिए फंक्शन जो होगा ऑनटू नहीं है, तो आपको ऑटोमेटिक जान जाना कि वो फंक्शन जो होगा इनटू फंक्शन होगा। आप अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन जो हमारा एक यहाँ पर मैंने अभी अभी लिखा था, क्या लिखा था क्वेश्चन में, अपने पास से बता रहा हूँ। एफ एक्स इज इक्वल टू क्या दिया हुआ था क्वेश्चन, एफ एक्स इज इक्वल टू 2x - 1।
क्या दिया होता है 2x माइनस, इसकी हमें डोमेन बतानी थी। कैसे फाइंड करेंगे डोमेन, आप लोग बताइएगा कमेंट में, इसको सॉल्व करिएगा, मैं कल वाली वीडियो में बताऊंगा। अभी हमारा गॉस फॉग इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं, एफ इनवर्स एक्स कैसे फाइंड करते हैं, अभी बहुत कुछ बाकी रह गया। मैं हर एक क्वेश्चन को, अभी हमारे रिलेशन से भी क्वेश्चन बाकी रह गए, इसको मैं कल शायद मैं इसको एंड कर दूंगा इस क्लास को। तो आप लोग इस क्लास को कंप्लीट देखना और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ये जो क्वेश्चंस हैं, अभी आपको मैंने गॉफ फाइंड करना नहीं बताया, फॉग फाइंड करना नहीं बताया, और फॉग एफ ऑफ एफ नहीं फाइंड करना था। अभी आपको मैंने बहुत कुछ इस क्लास में नहीं, आज तो मैंने आपको मैन्युअल और 1-1 ही फाइंड करना बताया है, कैसे फाइंड किया जाता है। कल वाली क्लास में हम गॉफ और फॉग को फाइंड करना सीखेंगे और रिलेशन फंक्शन के भी कुछ क्वेश्चंस को लेकर आएंगे। तो जय हिंद।